भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी उपलब्धि नीलगिरी के द्वारा सौंपे गए महेंद्रगिरी। भारत अब अपनी समुद्री क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की ओर एक नया कदम बढ़ा चुका है। खबरों के हिसाब से देखा जाए तो नीलगिरी श्रेणी का जहाज जो है वो छठा जहाज महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। अगर हम लोग इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो ये जो नीलगिरी का जो श्रेणी का जहाज है इसे हम लोग प्रोजेक्ट 17A के नाम से जानते हैं। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत जो दुश्मन है उसके रडारों को यहाँ पे चकमा दिया जा सकता है। इसका निर्माण मुंबई स्थित मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स और कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में बनाया गया था। प्रोजेक्ट 17A का अगर हम लोग उद्देश्यों को देखें तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है बहुमुखी बहुउद्देश्य प्लेटफॉर्म का निर्माण करना, जहां पर समुद्री क्षेत्रों में उभरती चुनौतियों का यहाँ पे सामना करने के लिए एक समाधान के रूप में है। अगर हम लोग अभी का अगर वर्तमान की स्थिति को देखें तो जो हमारा हिंद महासागर का क्षेत्र है उन सारे क्षेत्रों में लगभग जो है अभी बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ जो है वो उभर रही है। और इस दौरान हमारे इस जो महेंद्रगिरी है इसके द्वारा हमारा प्रभुत्व स्थापित करने में यहाँ पे एक बहुत ही उपलब्धि के रूप में साबित हो सकता है। ये अत्यधिक फ्रिगेट नौसेना डिज़ाइन है। इसके द्वारा अगर हम लोग देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर दूसरे आईएनएस की तुलना में बहुत ही फ्रिगेट रूप में है। इसकी मारक क्षमता, स्वचालन और उत्तरजीविता में एक अभूतपूर्व छलांग को देखने का यहाँ पे प्रतीक के रूप में हमें मिल रहा है। अब हम लोग इसके कुछ विशेषताओं के बारे में देखेंगे, जैसे कि ये P-17A जहाँ P-17 जो है वो शिवालिक श्रेणी की तुलना में बहुत ही ज़्यादा उन्नत हथियार और सेंसर प्रणाली का इसमें प्रयोग किया गया है। सबसे बड़ा उपलब्धि अगर हम लोग देखें तो ये एक संयुक्त डीजल और गैस प्राणोदय संयंत्र लगे हुए हैं। एक डीजल इंजन और एक गैस टरबाइन भी इसमें शामिल है। और सबसे बड़ा विशेषता ये है कि इसमें सतह रोधी, वायु रोधी और पनडुब्बी तीनों तरह के प्रणालियों का इसमें प्रयोग है। यानी कि ये जो हमारा महेंद्रगिरी है ये सतह पर, वायु पर और पानी पर, ये तीनों जगहों पर अपना यहाँ पे कार्य जो है वो कर सकेगा। महेंद्रगिरी की ये छठा P-17A के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि 20 दिसंबर 2024 को ही पहले P-17 नीलगिरी डिलीवरी की गई थी। उसके बाद 17 मंथ के बाद हम लोग देखेंगे कि ये भारतीय नौसेना को डिलीवरी की गया। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं ये बहुत ही एक बड़ी उपलब्धि है जहाँ पे मात्र 17 मंथ का यहाँ पे अंतराल है। अब हम लोग नीलगिरी श्रेणी में कितने यहाँ पे जहाज शामिल है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये उन्नत स्टील और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट श्रृंखला है जहाँ पे लगभग 7 जहाज शामिल है। और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि ये स्वदेशी डिजाइन और निर्माण का एक प्रतीक के रूप में है। इसमें शामिल 7 जहाज जैसे कि आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस तारागिरी, आईएनएस विंध्यगिरी और आईएनएस महेंद्रगिरी। ये टोटल 7 ऐसे यहाँ पे जहाज है जो कि नीलगिरी से संबंधित है। नीलगिरी को इसमें शामिल किया गया इसलिए 7 हो गया यहाँ पर। भारतीय नौसेना को इन प्रमुख उपलब्धि से क्या क्या लाभ होगा उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि अभूतपूर्व समुद्री ताकत और रक्षा में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सहायता, और कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ये दुश्मन के रडार पर ना दिखने वाली तकनीक के रूप में लैस है। यानी कि ये दुश्मन को आसानी से चकमा दे करके ऑपरेशन जो है वो कर सकता है। ये एक ऐसा सिस्टम है, इसमें मतलब एक ऐसा सिस्टम का प्रयोग किया गया है जहाँ पे दुश्मन का जो रडार है वो इसे नहीं देख पाएगा, और जिसके कारण ये अपना जो भी यहाँ पे उद्देश्य को ले करके गया है तो वो उद्देश्य को पूरा करके आ सकता है। आत्मनिर्भरता में वृद्धि, ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में निर्मित किया गया है
और यहाँ पे लगभग 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसके तहत हम कह सकते हैं कि हमारा जो मेक इंडिया जो ये पॉलिसी है, इसके तहत यहाँ पर आत्मनिर्भरता को एक मजबूत हम कह सकते हैं कि जो हमारी निर्भरता है वो एक मजबूती के रूप में यहाँ पे उभर कर आ रहा है। तेजी से युद्धपोत का निर्माण। 17 महीनों में अच्छा जहाज की डिलीवरी यहाँ पर नौसेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें, जो भारत की तीव्र युद्धपोत निर्माण क्षमता और परियोजना प्रबंधन को दर्शाता है। समुद्री निगरानी में मजबूती। हिंद महासागर क्षेत्र में अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो लगभग अभी जैसे कि हम लोग देखते थे, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध हो रहा था, ईरान के बीच। लगभग जो है यहाँ पे इजराइल, ईरान और अमेरिका तीनों के बीच में इतना ज़्यादा यहाँ पे संघर्ष को देखा गया, जिसके वजह से हमारे इलाकों में भी आर्थिक स्थिति में यहाँ पे बदलाव आए। हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी तनावपूर्ण जो है स्थिति को देखा गया था। जो हॉर्मुज़ जो डमरू मध्य है, उसमें भी यहाँ पे बाधाएं देखी गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो हिंद महासागर क्षेत्र है, इसकी भू राजनीतिक चुनौतियाँ जो हैं वो लगातार यहाँ पे घटते और बढ़ती रहती है। इस बीच में समुद्री रास्तों की सुरक्षा करना, उसकी यहाँ पे निगरानी करना एक अत्यधिक प्रभावी यहाँ पे बन गया है। इसमें आधुनिक यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हथियार है वो इसमें सम्मिलित किया गया है, क्योंकि उन्नत रडार और मिसाइल सिस्टम से बने लैस है, जो कि यहाँ पर हर तरह की यहाँ पर रचनात्मक और आक्रामकता लड़ाई लड़ने में इसे सक्षम बनाएगा। इसमें एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये रडार जो सिस्टम है, उसमें दुश्मन के रडार को यहाँ पे ये चकमा दे सकता है और फिर अपनी जो भी उद्देश्य है उसे पूरा कर सकता है। इसका अगर हम लोग निष्कर्ष देखें तो जो INS महेंद्रगिरी है, ये भारतीय नौसेना के बेड़ों में एक बाहुबली की तरह यहाँ पे शामिल हुआ है, जिसके कारण हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को यहाँ पे ये डैट यहाँ पे मुकाबला को यहाँ पे सक्षम बना सकता है। और अब हिंद महासागर क्षेत्रों में अगर हम लोग बात करें तो ये एक बड़ी उपलब्धि को यहाँ पे साबित कर चुका है, जहाँ पे भारत अब अपनी स्थिति को यहाँ पे बेहतर कर सकता है और अपने दुश्मन राज्यों से यहाँ पर अपना जो समुद्री इलाका है हिंद महासागर क्षेत्रों में, तो यहाँ पे अपना जो भी प्रभुत्व है उसे स्थापित कर सकता है। तो इस तरीके से ये महेंद्रगिरी जो है वो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और भारत के नौसेना के लिए ये एक बाहुबली की तरह काम करेगा। थैंक यू।